अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्सहाबिका या सफियाना यौमल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए ऐसा एक तीर बहादुर, एक जालाली वाला, एक इसमें आजम लेके आया। यही इसमें आजम देखने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा के आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी के आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। यही वजीफ़ा गरीब ने पढ़ा है, अल्लाह उसको गानी बना दिया है, और गानी ने पढ़ा है, अल्लाह उसको करोड़पति बना दिया है। तो इस वजीफ़ा के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है, इतना फ़ायदा रखा है, उसी के मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले फ़ायदा, अगर आपके घर में एकदम से गरीबी आ चुका है, आपके घर में एकदम से दौलत नहीं है, आपके घर में खाने पीने के लिए अनाज नहीं है, पहाड़ जैसे कर्जा हो गया है, कोई भी आपके दिल का हाजत पूरा नहीं हुआ है, तो उस टाइम आपको सिर्फ 66 मरतबा आपको यही इसमें आजम पढ़ना है। और 66 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांगना है। अल्लाह ने चाहा तो उसी टाइम आपकी दुआ पूरी तरह से कबूल हो जाएगा। तो इस अमल की दूसरा फ़ायदा, अगर आपके घर में मरीज है या मरीजा है, बहुत दिनों से बीमारी लग गया है, बहुत आपने डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत आपने आमिलों को दिखा दिया, बहुत आपने हकीमों को दिखा दिया, बहुत आपने तांत्रिकों को दिखा दिया, फिर भी आपके घर का मरीज शफा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम जादू भी नहीं पता चलता है, जिस्मानी बीमारी भी पता नहीं चलता है, उसी टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। उस मरीज के ऊपर ला इलाज बीमारी लग गया है, बुखार हो गया है, शुगर हो चुका है, डायबिटीज हो चुका है, इतना बड़ा पत्थर हो चुका है, पेट में दर्द है, घुटनों के अंदर दर्द है, दिल के अंदर दर्द है, आँखों के अंदर दर्द है, सर में दर्द है, यानी कि पूरे जिस्म के अंदर इतना बीमारी लग गया है, कोई भी डॉक्टर उस मरीज की मरज यानी कि इलाज नहीं कर पाता है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है और डॉक्टरों के आपको पास नहीं जाना है। सिर्फ आपको 66 मरतबा यही दुआ पढ़ना है, और 66 मरतबा यही दुआ पढ़ने के बाद पानी पर आपको दम कर देना है, वही पानी मरीज को दे देना है। अल्लाह ने चाहा तो 3 दिन के अंदर कैसा मरज होगा, अल्लाह हमेशा के लिए शफा दे देगा। अगर ज़मीन जायदाद की अगर कारोबार है, एकदम से आपके पास कस्टमर नहीं आता है, लेकिन कस्टमर आता है, आपकी ज़मीन देखकर वो भाग जाता है, लेकिन आपकी ज़मीन लेने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो उस टाइम आपकी दिन ब दिन यानी कि पहाड़ जैसी कर्जा होते जा रहा है, फिर भी आपकी ज़मीन बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। तो उस टाइम आपको सिर्फ यही दुआ सिर्फ 66 मरतबा पढ़ना है, और 66 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। अल्लाह के हुक्म से उसी टाइम आपकी ज़मीन यानी कि बिक जाएगा। अगर आपके पास एक दुकान है, या तो 2 दुकान है, या तो 3 दुकान है, लेकिन कस्टमर आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, दूसरे दुकान पर इतना कस्टमर आता है, लेकिन आपकी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आता है, आपकी दुकान पर पूरी तरह से बंदिश लगा हुआ है, आपकी दुकान पर पूरी तरह से नजरबद लगा हुआ है, आपके कारोबार दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है, तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही दुआ आपको 66 मरतबा पढ़ना है, और 66 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांगना है। आपकी दुकान के अंदर इतना खैर व बरकत शुरू हो जाएगा, आपके दुकान के पास कस्टमर की लाइन लग जाएगा। अगर आप एक डॉक्टर है, आपके पास एकदम से मरीज नहीं आता है, तो आपको भी सिर्फ 66 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से आपके पास यानी कि मरीज आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी एक बेटियां है
या तो 2 बेटियां हैं या तो 3 बेटियां हैं, लेकिन ऊपर से आपके पास किराए के घर में आपको रहना पड़ता है, लेकिन रिश्ता भी नहीं आता है, और रिश्ता आता है लेकिन खा पी के भाग जाता है। जहाँ पर रिश्ता होगा वहाँ पर आपको दौलत देना होगा, लेकिन आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, लेकिन ऊपर से आपकी 3 बेटियों की आपको शादी करवाना है। तो उस टाइम आपको सिर्फ यही दुआ 66 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह के हुक्म से आपके घर में यानी कि अच्छा रिश्ता आना भी शुरू हो जाएगा, और आपकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाएगा। और अल्लाह के हुक्म से अगर इस वजीफ़ा को आपने अगर मामूल रख दिया तो अल्लाह के हुक्म से आपको किराए के घर में नहीं रहना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्म से आपके एक घर भी हो जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म से आपको अल्लाह इतना खुश कर देगा, आपको इतना खुशखबरी देखने को मिलेगा, उसे टाइम आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके घर के अंदर खजाना है, या तो आपके ज़मीन के अंदर खजाना है, या तो आपके फैक्ट्री के अंदर खजाना है, या तो आपके दुकान के अंदर खजाना है, किसी भी जगह में अगर खजाना अगर होगा तो सिर्फ आपको उस खजाना की नियत से आपको सिर्फ 66 मरतबा पढ़ना है यही दुआ और यही इसमें आजम। अल्लाह के हुक्म से 11 दिन के अंदर वही खजाना आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा। उस खजाना को निकालने के लिए किसी तांत्रिक को नहीं बुलाना है, किसी आमिल को नहीं बुलाना है, किसी हाकिम को नहीं बुलाना है। अगर किसी तांत्रिक को आपने अगर बुला लिया तो वो खजाना आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वही खजाना आपके यानी कि तांत्रिक के पास चला जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आपको चुपके से सिर्फ अमल करना है। अगर अल्लाह ने आपके अगर नसीब में रखा है तो वो खजाना आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो यानी कि इस वजीफ़ा की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे फिर भी फ़ायदा कम हो जाएगा। जितना मर्तबा आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा आप हवा पर चल सकेंगे, आप पानी पर आप चल सकेंगे। अगर आपको इस दुनिया से अगर पूरी तरह से अगर गायब अगर हो जाना है तो अल्लाह के हुक्म से आप गायब भी हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ आपने अगर जायनमाज अगर बिछा दिया, उस जायनमाज पर आपने बैठ गया, जहाँ पर आपको जाना है वही जायनमाज आपको वही पर यानी के ले जाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, यही इसमें आजम। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब भी आपको कोई भी हाजत पूरा करवाना है, सबसे पहले आपको 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद उसके बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ 66 मरतबा आपको पढ़ना है। या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर। यही इसमें आजम आपको सिर्फ 66 मरतबा आपको पढ़ना है, और जिस तरह मैंने पढ़ा उसी तरह आपको पढ़ना है। एकदम से गलती नहीं होना है, अगर गलती करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर, इस तरह आपको सिर्फ 66 मरतबा आपको पढ़ना है। और आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। यह अमल इतना आसान है, इस दुनिया में छोटा बड़ा कोई भी कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे बहन भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है। यानी कि जब भी आपको कोई भी अल्लाह के बारगाह में हाजत पूरा करवाना है, कोई भी आपको अगर मकसद पूरा करवाना है, उसी टाइम आपको सिर्फ यही दुआ और यही इसमें आजम 66 मरतबा पढ़ना है। और 66 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांगना है। अल्लाह ने चाहा तो उसी टाइम अल्लाह की तरफ से आपको मदद यानी कि मिल जाएगा। एक मरतबा इस अमल को आप आजमा के देखिए, अल्लाह ने चाहा तो उसी टाइम आपको कामयाबी अल्लाह अता कर देगा। तो अक्सर देखा गया मेरे नौजवान बहन के पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। जब भी डॉक्टरों के पास मेरे नौजवान बहन जाता है तो डॉक्टरों ने इतना गोलियां दे देता है, इतना दवाई दे देता है, फिर भी आपकी पीठ में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उसी टाइम मेरे नौजवान बहन
यानी कि किसी आमिल के पास चला गया, आमिल ने आपके पास 5,000 रुपये मांग लिया और आपको बता दिया आपके पेट में जादू है, उस जादू को हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, आप मुझे 5,000 दो और 41 दिन के अंदर आपके पेट में बच्चा आ जाएगा। आपने 5,000 रुपया दे दिया, फिर भी आपकी जादू ख़त्म नहीं हुआ और फिर भी आपके पेट में बच्चा नहीं आया। उसे टाइम और भी आपने मायूस हो गया है। इस तरह आपने हकीमों को पैसा दे दिया, इस तरह अपने तांत्रिकों को पैसा दे दिया, जितना आपके पास जानकारी था, यानी कि तमाम लोगों के पास आपने मदद लेने के लिए गया, लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं किया। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है। सिर्फ यही इसमें आजम आपको 66 मरतबा आपको पढ़ना है और 66 मरतबा आपको अनार पर आपको पढ़ना है। एक आपको अनार ले लेना है, उस अनार को काटने के बाद उसके ऊपर आपको सबसे पहले 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जब आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर, यही इसमें आजम और यही दुआ आपको सिर्फ 66 मरतबा आपको पढ़ने के बाद वही अनार के ऊपर आपको फूंक मार देना है और आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। वही अनार आपको 11 दिन तक हुजूर गौसे पाक के नाम से आपको खाना होगा। अल्लाह ने चाहा तो 41 दिन के अंदर आपके पेट में काला जादू होगा, आपके पेट में बंदिश होगा, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हमल भी आपके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और अल्लाह ने चाहा तो आपके पेट में 41 दिन के अंदर यानी कि बच्चा आ जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो आपको अल्लाह औलाद नागिना अता करेगा, हमल हमेशा के लिए गिरना बंद हो जाएगा। अगर एक आपको लड़के की ज़रूरत है तो अल्लाह आपको एक लड़का अता करेगा, अगर 2 लड़के की ज़रूरत है तो अल्लाह आपको 2 लड़का अता करेगा। अगर आपके घर में अगर पूरी तरह से किसी ने बंदिश लगा दिया है, किसी ने नजर बद लगा दिया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने आपके घर में जिन्नत मुसल्लत कर दिया है, किसी ने आपके घर में यानी कि हमजत मुसल्लत कर दिया है, उसी टाइम आपके घर पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो चुका है। आपने बहुत तांत्रिकों को पैसा दे दिया, बहुत आपने आमिलों को पैसा दे दिया, फिर भी आपके घर में यानी कि खैर व बरकत होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। दिन ब दिन आपके घर पूरी तरह से तबाह व बर्बाद होते जा रहा है। तो उस टाइम आपको सिर्फ अपने घर के अंदर ईशा की नमाज अदा करने के बाद थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में आपको यही इसमें आजम पढ़ना है, या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर, या अल्लाह हमारी मदद कर। इस तरह आप अगर 11 दिन तक अगर अपने घर में इसमें आजम को पढ़ेंगे तो आपके घर में काला जादू होगा, पीला जादू होगा, नजरे बद होगा, बंदिश होगा, हमजत होगा, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।